The best thing about that league is it's only there for about 34 days, 35 days, maybe a little more this year, next year. Yeah, with more matches like little more matches. It's not like 3 months like the other league. I mean, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो league खत्म ही नहीं होती. So at least foreign players, when they come to Pakistan, to any league, they prefer to be there for 35 to 40 days. More than that, 2.5, 3 months is a bit too long for everyone. के अंदर वसीम अकरम ने क्या कह दिया? वसीम अकरम ने कह दिया कि ना वो मतलब के ताना दे दिया आईपीएल को कि ना एक लीग जो होती है वो वहां पे उसको देखने देखते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं और एक लीग है पीएसएल जो कि 34 दिन में खत्म होती है, जो कि बेस्ट चीज है। मतलब ताना शाना मार दिया वसीम अकरम ने। तो ये वसीम अकरम ने काफी अच्छे कोचिंग की है। हाँ, कोचिंग की। आईपीएल पीएसएल का टाइम आता नहीं है कि पाकिस्तानियों का वही पीएसएल जो है आईपीएल से बेटर है, ये वाला इनका मतलब रोना जो है ना वो शुरू हो जाता है। और मैं इस पे हैरान हूं। देखो एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बने, हम आईपीएल को बीट करें, हम आईपीएल को बिल्कुल पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए और ब्रेंडन मैकलम जैसे कोच हैं वो पाकिस्तान में आकर कोचिंग करें, तरसें वो कि हमें पाकिस्तान को कोच करना है। उसके बाद यहां पर भाई एबी डिविलियर्स जैसे बंदे आकर बोलें कि भाई एक दफा हमें बाबर आजम के चरण छूने दो, इतना महान बल्लेबाज है, हमने इसकी कोचिंग करनी है। मैं चाहता हूं कि ये सब हो। मैं चाहता हूं कि इंडियन प्लेयर्स अपनी गवर्नमेंट से पूछे कि भैया हमें काय को बैन किया हुआ है, हमने पाकिस्तान में जाकर खेलनी है। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें हों। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस टाइम के ऊपर इतनी लेवल पे चली जाए कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के लिए तरसे कि भैया पाकिस्तान जैसी क्रिकेट चाहिए, वरना क्रिकेट ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहने में और प्रैक्टिकल होने में फर्क होता है। वसीम भाई को इतना बोलना चाहूंगा, भाई आपने ये जो भंड मारा है, देखो चाहने में और भंड मारने में बड़ा फर्क होता है। चाहता मैं हूं एज अ पाकिस्तानी भाई, कौन नहीं चाहता, लेकिन हमें पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी टीम की इतनी औकात नहीं है, मेरी पीएसएल की इतनी औकात नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन इतना बड़ा लेजेंड वसीम अकरम बाय द वे। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि जोक अच्छा था या बुरा था। असली सवाल ये है कि अकरम ने आईपीएल को नीचा दिखाने की जहमत क्यों समझी? क्या सिर्फ इसीलिए कि पीएसएल को ऊपर उठाना था और सामने मोहसिन नकवी जैसा एक नेता बैठा हुआ था? बात को समझने के लिए एक सिंपल सा रूल याद रखो, पीएसएल तब तक अच्छी लीग नहीं लग सकती जब तक आईपीएल को पहले ये लोग बुरा ना बोल दें। और अकरम भी ये बात अच्छे से जानते हैं क्योंकि है तो आखिर में पाकिस्तानी। पीएसएल के पास ना तो ग्लोबल रीच है, ना मनी पावर है, ना ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है। तो ऐसे में मार्केटिंग का एक ही फॉर्मूला बचता है और वो है आईपीएल को ट्रोल करो, पीएसएल अपने आप न्यूज बन जाएगा। हमें ही देख लो, बोल ही रहे ना पीएसएल के बारे में, आखिरी भले ही गाली बकने आए। ऐसा ही होगा। हालांकि दूसरी जो दुनिया की लीगें हैं वो 3-3 महीने तक चलती हैं, मतलब लोगों के बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं फिर लीगों में देखते हैं। ऐसी लीगों को कौन कराना चाहता है? ऐसी लीगों से किसी का फायदा नहीं होता। ये बात किसने बोली? वसीम अकरम ने। वो वसीम अकरम जो केकेआर तक आई थिंक 2014 तक जो है ये केकेआर के साथ जुड़े थे, उनकी कोचिंग कर रहे थे और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो वसीम अकरम को एक बहुत बड़ा लेजेंड मानते हैं। इवन इंडिया में भी वसीम अकरम को बहुत बड़ा लेजेंड मानते हैं। लेकिन एक लेजेंड पैसे के लिए इतना गिर जाएगा, इतनी गंदी बात कर देगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस पोजीशन पर वसीम अकरम आ चुके हैं कि उन्हें पीएसएल की एक तो सेरेमनी में जाना पड़ रहा है, ऊपर से भाई आप अपनी पीएसएल को प्रमोट करो, आप नंबर में पहुंचाओ। यहां पर जो आपने टॉन्ट मारी है कि 3-3 महीने तक भाई लंबी होती है आईपीएल। एक बात बताऊं, आईपीएल के बारे में बात चल रही है कि वो अब साल में 2 दफा होगी, एक मिनी आईपीएल कराने की बात की जा रही है। अबे प्लेयर्स जो है वो उस 3 महीने के लिए पूरे 9 महीने तक तरसते हैं कि भाई कब आईपीएल शुरू होगा, कब अपने जेब में रोजी रोटी आएगी, कब हमारे घर में जो है वो सालन पकेगा। मतलब हमें बैन किया हुआ है तो हम उसका दर्द इस तरीके से निकाल रहे हैं। यहीं पर अगर ये वसीम अकरम आईपीएल की कोचिंग कर रहा होता अभी भी, या पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में, इसके बाप की भी मजाल नहीं थी कि इस किस्म का स्टेटमेंट देता। ये बंदा यहां पर बैठा है सिर्फ खड्डे डालने के लिए। यार इंडियंस थोड़ी बहुत अगर हमारी इज्जत करते हैं तो तुम क्यों बर्बाद करो? हालांकि मुझे पता है आज के बाद वो भी नहीं करेंगे जो थोड़ी बहुत। आप जिस जगह के सिटीजन हो उस जगह की आप महक तो अपने से दूर नहीं कर सकते ना। अब थोड़ा फैक्ट ड्रॉप और सुन लो। वसीम अकरम आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ में काम कर चुके हैं, आईपीएल ब्रॉडकास्ट से पैसा कमा चुके हैं, आईपीएल के एनालिस्ट पैनल पर रह चुके हैं और आज वही अकरम बोल रहा है आईपीएल खत्म ही नहीं होता। क्यों भैया? 2-2 महीने जब यहां पर बैठकर पैसा खाते थे तब नहीं पिछवाड़े में दर्द होता था, तब नहीं बेड सोर होता था, तब नहीं छाले पड़ते थे। भैया आईपीएल खत्म नहीं होता क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, ऐसे नहीं बोलते इसको। सबसे ज्यादा पैसा यहीं पर है, सबसे ज्यादा टैलेंट यहीं पर अट्रैक्ट होता है। और टैलेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, टैलेंट की। अब ये मत बोलना कि फाफ डू प्लेसिस और डेविड वार्नर हमारे यहाँ खेलने आ गए। डोकरे हो चुके हैं, वो बुड्ढे हो चुके हैं, उनको कोई नहीं खरीदने वाला, इसलिए वो वहां पर गए अपनी इज्जत बचाकर। विलियमसन भी। और यहां पर ये लोग इसीलिए चाहते हैं कि आईपीएल के बारे में बात कर ले जिससे कि हमारी थोड़ी बात हो जाए। आईपीएल और पीएसएल के जो ड्यूरेशन वाला आर्गुमेंट है ना वो पूरा का पूरा खोखला है। अकरम का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि पीएसएल शॉर्ट है और आईपीएल बहुत लंबा है।